जय श्री राधे भक्तजनों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास के उस दिव्य अध्याय में जहां भगवान विष्णु स्वयं इस पवित्र महीने के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करते हैं। यह अध्याय 10 है, एक ऐसा अध्याय जिसमें भक्ति की गहराई भी है और जीवन को बदल देने वाला ज्ञान भी। कहते हैं मार्गशीर्ष का हर दिन देवताओं के स्पर्श जैसा होता है और जो इसका अर्थ समझ लेता है उसके जीवन से दरिद्रता, बाधाएं और अशुभ प्रभाव दूर होने लगते हैं। तो आइए भक्तों, साधना की इस यात्रा में मेरे साथ चलिए। मैं हूँ आपकी महाकाल कन्या और आप देख रहे हैं मार्गशीर्ष मास का अध्याय 10। आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा को भक्ति और श्रद्धा के साथ। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे तात, नैवेद्य अर्पण करने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए? हे प्रभु, जो इस मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए, जो आप कृपया करके मुझे बतलावें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे तात, भोजन कर लेने पर कर्पूर से वासित जल से आचमन जल और हाथ शुद्ध करने के लिए चंदन देवे तथा सुख वृद्धि हेतु तांबूल अर्पण करे। बाद में पुष्पांजलि देवे और भक्ति से दर्पण दिखावे। तदंतर वैभव के रहने पर कर्पूर का निराजन करे। विद्वान मुकुट आदि भूषण अर्पण कर हे महाभाग छत्र चामर समर्पण करे तथा प्रसन्न मुख श्याम सुंदर शरीरधारी प्रभु का ध्यान कर अष्टोत्तर शत नाम का जप करके स्तोत्रों से स्तुति करे। शंख चांदी की बनी माला, विशेषकर स्वर्ण की माला, कमलगट्टे की माला, मूंगे की मणियों की मोती की माला, इंद्राक्ष की माला अपने हाथ के उंगली पर्वों की और हे पुत्र जीवनमयी की माला जब कर्म में श्रेष्ठ होती है। चलता हुआ, हंसता हुआ, पार्श्व भाग अगल बगल देखता हुआ, पैर पर पैर रखकर और सिर पर हाथ रखकर तथा खड़ा होता हुआ व्यग्र मन से विद्वान जप को ना करे। जप, व्रत, होम, पूजन आदि कार्यों में मौन रहे। घर में जप का 1 गुणा, गौशाला में 10 गुणा, नदी के किनारे पर 100 गुणा, अग्निहोत्रशाला में 1000 गुणा और तीर्थ आदि में 1000 गुणा तथा मेरे समीप अनंत गुणा फल मिलता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में इस प्रकार जप आदि करके प्रदक्षिणा करता है उसको पद पद पर सप्त दीपों सहित पृथ्वी के दान का पुण्य मिलता है और सहस्त्र नाम का अथवा केवल नाम को ही पढ़ता हुआ प्रदक्षिणा करे। भक्ति से सर्वदा की गई एक प्रदक्षिणा कई पापों का नष्ट कर देती है और सप्त दीपों से सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा भी उससे हो जाती है। मेरी 3 प्रदक्षिणा करने से 7 दिन के पापों का नाश होता है और 10 दिन के दैहिक पापों का उसी समय नाश हो जाता है। जो भक्ति से मेरी 21 प्रदक्षिणा करता है तो उसके भ्रूण हत्या आदि पापों का उसी क्षण में नाश हो जाता है। जो भक्ति से अष्टोत्तर शत नाम का प्रदक्षिणा करता है वह श्रेष्ठ दक्षिणा सहित समस्त यज्ञ को करने का फल प्राप्त करता है और उतनी ही बार प्रदक्षिणा के फल का भागी होता है। माता की प्रदक्षिणा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा और शालिग्राम की प्रदक्षिणा ये तीनों समान फल के दाता कहे गए हैं तथा मार्गशीर्ष मास में 1 दंडवत प्रणाम और 7 प्रदक्षिणा ये दोनों समान नहीं है, किंतु प्रदक्षिणा से दंडवत प्रणाम श्रेष्ठ कहा गया है। जो प्राणी सर्वदा प्रदक्षिणा के साथ साथ मुझको दंडवत प्रणाम करता है, विशेषकर मार्गशीर्ष मास के आने पर करने से फल कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। हे तात, एक कल्प के बाद वह चक्रवर्ती राजा होता है, चिरायु, दीर्घायु, धनवान, सुख भोग करने वाला, दानवान और धर्मात्मा होता है तथा सहस्त्र नाम के पाठ करने से मन वचन कर्म से किए गए पापों का नाश हो जाता है। हे सूत, अब बहुत कहने से क्या होगा, गुप्त बातों को कहूँगा, तुम सुनो। हे सूत, मुझको दामोदर नाम के कहने से अतुल प्रीति होती है क्योंकि मेरी माता यशोदा ने यह मेरा दामोदर नाम गुण, रसी तथा दया आदि गुण संबंधी रखा है।
जिस समय मैंने गोकुल में दही का पात्र फोड़ा था, उस समय यशोदा ने मुझको उखल में मजबूत रस्सी से बांधा था। उस समय से मेरा यह दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ है। जो प्राणी पवित्र तथा समाहित चित होकर नमो दामोदराय इस मंत्र का प्रतिदिन सूर्योदय के होने पर 3000 जप करता है, जब तक 3.5 लाख जप पूर्ण न होवे तब तक बराबर जप करता है। बाद में बुद्धिमानी से जप का उद्यापन करे और दशांश हवन करे। दशांश हवन के पश्चात ब्राह्मण भोजन करावे। जो इस मंत्र का इस तरह भक्ति से जप करता है, उसके लिए मैं वांछित धन धान्य, स्त्री पुरुष और भी जो कुछ अभिष्ट होता है उस वस्तु को भी देता हूँ। हे महामते, मैंने मन वचन कर्म से सत्य कहा है, तुम मेरे वचन में विश्वास रखो। हे पुत्र, यह मंत्रों का राजा है। मैंने कृपा कर तुमसे कहा है, हे पुत्र, दामोदराय नमः इस मंत्र राज को पढ़ता हुआ मेरी नित्य प्रदक्षिणा करे और हे पुत्र, अष्टांग सहित दंडवत प्रणाम करे। दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटना, छाती, सिर और मन, वचन तथा दृष्टि से किया हुआ प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। मेरे दोनों चरणों पर परस्पर दोनों हाथ और सिर रखकर अर्थात दाहिने हाथ से दाहिना चरण और बाएं हाथ से बायां चरण स्पर्श करता हुआ अपने सिर को मेरे चरणों पर रखे और यह कहे कि हे ईश्वर, संसार सागर के मृत्यु रूपी ग्रह से भयभीत और आपके शरणागत में मेरी रक्षा करे। तदंतर मुझसे प्राप्त आशीर्वाद को सादर सिर पर ग्रहण करके हे वत्स, मेरे पूजन के पूर्ति अर्थ मंत्रहीन इत्यादि वश्यमाण मंत्र को कहे कि हे जनार्दन, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन होकर जो मैंने पूजन किया है, हे देव, वह मेरा पूजन परिपूर्ण फलदायक होवे और मार्गशीर्ष मास में मृदंग बजाकर प्रणव का गान करता हुआ मेरे सामने नृत्य करे तो यह नृत्य मनुष्य को पुण्य प्रदान होता है। हे चतुर्वक्त, 4 मुख वाले, सर्वदा मेरे पूजन के समय गान, वाद्य, नृत्य और पुस्तक पाठ करना मुझको प्रिय है। हे पुत्र, गीत, वाद्य, नृत्य के अभाव में मेरा सहस्त्र नाम, स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति और श्रीमद् भगवत गीता ये 5 प्रकार से मेरी स्तुति करे। हे महाभाग, ये 5 स्रोत मुझको अत्यंत प्रिय है। जो शालिग्राम के चरणोदक का पान करता है उसको हजारों पंचगव्य पान करने की क्या जरूरत है, अर्थात निष्फल है। जो शालिग्राम शिला का जल 1 बूंद पान करता है वह पुनः माता के स्तन का दुग्धपान नहीं करता, किंतु वह मनुष्य मुक्ति का भागी हो जाता है। जो शालिग्राम शिला जलपान करते हैं और जिनके सर पर वह चरण जल पड़ता है, उनको जनना शौच और मरना शौच होने पर अशौच नहीं लगता है। अंत समय में भी जिसको यह चरण जल दिया जाता है वह सदाचार से रहित होकर भी सद्गति का भागी होता है। जो अप्रिय का पान करता है और अभोज्य का भोजन करता है तथा अगम्य पर स्त्री में गमन करता है और जो पापाचारी मनुष्य है वह भी शालिग्राम जल को धारण करने से तत्काल शीघ्र पवित्र हो जाता है, क्योंकि शालिग्राम शिला का जल चांद्रायण और पादकृच्छी व्रत से भी अधिक श्रेष्ठ है। मेरे चरणामत से मिला हुआ अगर, कुमकुम, कपूर और चंदन अपवित्र को भी पवित्र करने वाला है। हे विप्रश्रेष्ठ, मेरी दृष्टि से देखा गया पवित्र जल ही मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है, और यदि मेरा चरणामत है तो फिर कहना ही क्या। तुम मेरे प्रिय हो, दूसरे ज्येष्ठ पुत्र हो, इसलिए मुझको विशेष प्रिय हो। इसलिए जो कुछ मेरा रहस्य था उस सब को मैंने तुमसे कहा। इति 10वां अध्याय समाप्तम। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो महाकाल कन्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले अध्याय आप तक और भी अधिक दिव्य ज्ञान पहुंचाने वाले हैं। अगले वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के अगले अध्याय के रहस्य को खोलेंगे। तब तक हर हर महादेव और भगवान विष्णु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।